वक्त हो चला है दिव्यांगों के लिए खास बुलेटिन का। आइए रुख करते हैं। फरीदाबाद में छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद तनाव है। छात्रा के घर वाले हथियारों के एनकाउंटर की मांग को लेकर सड़क पर बैठ गए हैं। परिवार ने ऐलान कर दिया है कि जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फरीदाबाद से सटे वल्लभगढ़ में छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सनसनीखेज वारदात कैमरे में कैद हुई। हत्या से पहले छात्रा को 2 लड़कों ने किडनैप करने की कोशिश की थी। लड़की के शोर मचाने पर आरोपी छात्रा को गोली मारकर फरार हो गए। वल्लभगढ़ में छात्रा की हत्या की वारदात उस वक्त हुई जब छात्रा कॉलेज से पेपर देकर बाहर निकली। बीच रास्ते में कार सवार 2 लड़कों ने छात्रा को रोका और जबरन कार में बैठाने की कोशिश की। छात्रा ने लड़कों के चंगुल से भागने की कोशिश की पर लड़कों ने छात्रा को मार डाला। पुलिस ने छात्रा की हत्या के आरोपी तौसीफ और रेहान को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा के परिवार के मुताबिक आरोपी ने उनकी बेटी का पीछा किया था और परिवार ने साल 2018 में तौसीफ के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी पर मामला सुलझ गया था। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। आज भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता हुई जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री मिले। बैठक के बाद दोनों देशों की ओर से साझा बयान जारी किया गया। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता काफी अहम है। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने आपस में कई विषयों पर मंथन किया। दोनों देशों के बीच जिस बेका पर सहमति बनी उसके तहत भारत और अमेरिका आपस में मिलिट्री जानकारियां साझा कर पाएंगे। सैटेलाइट और दूसरे अहम इनपुट्स बिना किसी रोक टोक के दोनों देश एक दूसरे को दे पाएंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा, मौजूदा परिस्थितियों में भारत और अमेरिका की दोस्ती न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया के लिए काफी अहम है। अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले, चीन की ओर से दुनिया के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़े देशों को साथ आना होगा। मार्क एस्पर के मुताबिक भारत, जापान और अमेरिका साथ में कई सैन्य ऑपरेशंस करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन पर वार किया। कहा, चीन द्वारा फैलाए गए वायरस का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। चीन कई हथकंडे अपनाकर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत और अमेरिका सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि अन्य सभी चुनौतियों से साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। अब जम्मू कश्मीर में कोई भी खरीद सकेगा जमीन। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। गृह मंत्रालय ने इसके तहत नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब देश का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। यूपी के हाथरस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हाथरस कांड की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को दे। मामले की जांच की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट करेगा। हाथरस कांड के ट्रायल का ट्रांसफर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जांच पूरी होने के बाद तय होगा कि ट्रायल कहां चलेगा। पीड़ित परिवार ने हाथरस केस को ट्रांसफर करने की मांग की थी पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर को लेकर कोई आदेश नहीं दिया। कहा कि अगर जरूरत हुई तो बाद में विचार किया जाएगा।